तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी और यौन शोषण का बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। क्या कोई इंसान सच में पैसों की बारिश करा सकता है? क्या तंत्र मंत्र के जरिए हर समस्या का हल निकाल सकता है, या फिर यह सब सिर्फ एक धोखा है, फरेब है? संभल में पुलिस ने ऐसे ही एक चौंकाने वाले मामले का पर्दाफाश किया है, जहां तंत्र मंत्र और यौन शोषण के नाम पर एक पूरा गिरोह सक्रिय था। संभल वैसे भी आजकल जामा मस्जिद और कलिकनाथ मंदिर को लेकर विवादों के घेरे में, आज वहां पर अलविदा की नमाज थी। इसको भी संभल काफी चर्चित रहा, लेकिन ये संभल से एक नई खबर सामने आ रही है। संभल जिले के एक ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों ने उसे तांत्रिक क्रिया के नाम पर बहला फुसला कर बुलाया और उसकी हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो इसके पीछे एक बड़े गिरोह का राज सामने आया। ये गिरोह लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर ठगता था, महिलाओं का यौन शोषण करता था और मासूम लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रचता था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान इनके मोबाइल से कई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बरामद किए गए हैं, जिनमें दर्जनों युवतियों के शोषण के सबूत भी मिले हैं। गिरोह का सरगना खुद को एक बड़ा तांत्रिक बताता था और लोगों को विश्वास दिलाता था कि वो तंत्र मंत्र के जरिए उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। कई लोग उसके झांसे में आ जाते और अपनी मेहनत की कमाई उसके हवाले कर देते। इतना ही नहीं, महिलाओं और युवतियों को जाल में फंसाने के लिए यह गिरोह तांत्रिक विधियों का इस्तेमाल भी करता और ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे गलत अनैतिक काम करवाता था। जांच में एक तथ्य ये भी सामने आया कि गिरोह के कुछ सदस्य सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाते थे और उन्हें तांत्रिक शक्तियों से जुड़े झूठे दावे करके बुलाते थे। जिन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें डराया गया, धमकाया गया अथवा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। ये घटना समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि किसी भी तांत्रिक या बाबाओं अथवा मौलाओं के बहकावे में न आए और ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। तो दोस्तों, ये थी संभल के तांत्रिक ठगी गिरोह की पूरी कहानी। अब आपकी इस घटना को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहाँ ले जाके उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए। और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया तो वहाँ से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप बीती वो बताई। उसके आधार पे किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक अभियोग 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। यह गिरोह इस तरीके से काम करता था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चेन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के का डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं। और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग 2 मुँहा सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का कोडने में, अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है।
जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं, या फिर कई महिलाएं जो अपने स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोज भी बना के डालते हैं, जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोज बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। और इस तरीके से ये शारीरिक शोषण करने वाले और ठगी का जो गिरोह है, जिसमें मीडिया जिसको गिरोह के सदस्य उनको कहा जाता है, आर्टिकल पक्ष जो सोर्स है जिनके ऊपर ये की जाती है पूजा वगैरह, और जो बाबा लोग हैं, तो इस तरीके से कुल 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस तरीके की आश्रम टाइप का दिखा के माहौल बना के वीडियो में एडवर्टाइज करके लोगों को लुभाते थे। उनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा शुद्ध रूप से ये ठगी की जाती थी और लोगों को पागल बनाने और स्वयं के शारीरिक शोषण करने का लाभ पाने के लिए इनके द्वारा एक कृत्य किया जाता था। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले हैं, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन हैं। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोज जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज है जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सबके भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीज़ें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ प्रदीप और थाना धनारी की लीडरशिप टीम को भी 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। सर, इसमें 2 सवाल है। तो ये गैंग कब से ऑपरेट हो रहा था, कितना लंबा समय, और कितने अब तक सामने आए लड़के लड़कियां जिनसे ये सेक्सुअल असॉल्ट? और ये गैंग जो है पिछले 7-8 साल से ऑपरेट कर रहा है और इसमें कई दर्जनों लड़कियों के शोषण होने की बात प्रकाश में आई है। अभी तक पुलिस को एक लड़की का ही स्टेटमेंट है वो मिल पाया है। पुलिस द्वारा प्रयास किया जाएगा कि अन्य जो जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है उन लोगों की डिटेल्स भी सुनें। गैंग का मुख्य कार्यक्षेत्र एटा, आगरा, फिरोजाबाद की तरफ रहा है। यहाँ के एक व्यक्ति को उठा लिया गया था, उस व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में पुलिस ने ये आगरा में ही अपने ही आवास में विभिन्न प्रकार के डाक कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट जला के वहाँ नोट्स वगैरह दिखा के इस तरीके का कार्य करते हैं। कुल मिला के अभी तक 7 से 8 सालों में जो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, कितनी लड़कियां हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया लगभग, या फिर उसमें माइनर भी हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया मोलेस्ट किया? बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली इस चीज को इंश्योर करते हैं कि माइनर किसी भी लड़की का शोषण ना हो, क्योंकि इनको पता है कि बाद में चाहे कंसेंट, क्योंकि माइनर की कोई कंसेंट नहीं होती है। और इस केस के अंदर वो लड़की पहले से अपना स्वयं का सारी डिटेल वो प्रदर्शित करती है, उसकी सारी डिटेल मंगवाते हैं वो, उसकी हाइट, उसकी एज, उसका वेट और अन्य तमाम डिटेल्स, मोल्स वगैरह की सारी डिटेल मंगवाने के बाद में जब उसकी कंसेंट होती है, उससे सारे फॉर्म्स भरवाते हैं, उसके बाद में उस तरीके से उसको एज प्रलोभन में दिया जाए। अप्रोक्सीमेटली नंबर्स हैं कि अभी तक कोई अप्रोक्सीमेट नंबर दे पाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने कई दर्जनों बच्चियों या महिलाओं जो है उनके साथ। सर, एक चीज और, आपने कहा मोबाइल से वीडियोज वगैरह भी किया कुछ और चीज, तो ऐसे कोई वीडियोज मिले जो उन्होंने बनाए उस वजह से कि मान लीजिए जब कोई धनवर्षा नहीं हुई तो लोग इनको इनके पास आए शिकायत करें तो ब्लैकमेल किया जा सकता है? बिल्कुल, इनके पास से ऐसे वीडियो बनवाए जाएंगे ताकि जन जागरण में ये जागृति हो कि इस तरीके के जो ठग है समाज में व्याप्त है, ये यंग बच्चियों के साथ में या बच्चों के साथ में उनका शोषण भी करते हैं, धन का भी शोषण करते हैं। और लोगों को भी इस प्रकार का मैसेज आना जरूरी है कि ऐसे अंधविश्वासी, लालची और ठगी लोगों के धन वर्षा के गिरोह के अंदर चंगुल में ना फंसे।